गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनको कंपेयर किया था आपने, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो जो आपका सेकंड चैप्टर है हमारा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशन यानी कि उनको भाई कैसे उनको ऐड करना है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहला मैं करा रहा हूँ भाई नंबर, रैशनल जो नंबर होते हैं उनको ऐड कैसे करना है। जैसे मैंने दो नंबर लिखे हैं यहाँ पे 2/3 और एक नंबर लिखा मैंने यहाँ पे 5/6। देखिए इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब फर्स्ट टाइम देखोगे तभी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, दो रैशनल नंबर है 2/3 5/6, इनको ऐड करना है। देखिए अगर इनको ऐड करना है तो ऐड का सिंबल क्या होता है, प्लस का होता है। अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए ऊपर वाला आपका होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है आपका डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। जो हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आप 3 का और 6 का, यानी कि हमेशा नीचे वाले नंबर का, यानी कि जो हमेशा डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे होते हैं आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लीजिए। तो देखिए जब 3 का और 6 का जब एलसीएम लोगे, तो 3 और 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे जो आपका एलसीएम आया वो यहाँ पे कितना आया आपका 3 × 2, और ये एलसीएम मेरा बना यहाँ पे कितना 6। अंडरस्टैंड। तो देखिए मैंने 3 का और 6 का मैंने एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम बना मेरा, यहाँ पे बना मेरा एलसीएम 6। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसके बाद हमें क्या करना है, आप सबसे पहले आप 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। अंडरस्टैंड। अब जो आपका 2 आया है डिवाइड करने के बाद, आप 2 को 2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और 2 2 जा कितना होता है आपका 4। ओके। आगे देखो प्लस, फिर सेम वही प्रोसीजर चलेगा। आप अब इस 6 को 6 से डिवाइड कीजिएगा। जब आप 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 1, और आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ 5 के साथ, तो 1 × 5 कितना होता है, वो होता है आपका 5। देखिए अब कितना बना आपका 4 + 5 कितना होता है, वो होता है आपका 9, और अपॉन में कितना बना आपका 6। और जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये बन गया आपका यहाँ पे 3/2, या फिर आपका 9/6 भी आपका आंसर ठीक था। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करें, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे जो पहला प्रोसीजर होता है, आप 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा। आपने 3 का 6 का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आ गया यहाँ पे 6 आया। उसके बाद एलसीएम को मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की और मैंने यहाँ पे एलसीएम लिख लिया, नीचे डिनोमिनेटर में ही एलसीएम को लिखना है 6। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, आप उसके बाद सबसे पहले इस 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, इस 6 को 3 से डिवाइड कीजिएगा। जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 2 आएगा। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में, 2 × 2 कितना हो गया 4। आगे सिंबल किसका है प्लस, और फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगा। अब 6 को आप 6 से दोबारा डिवाइड कीजिएगा। जब आप 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा डिवाइड करने के बाद 1, और 1 को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा ऊपर न्यूमरेटर से, तो 1 × 5 कितना हो गया 5। अब ऊपर वालों को आप ऐड कर दीजिएगा, 4 + 5 कितना हो गया 9, और अपॉन में कितना था जो हमारा एलसीएम आया था 6। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख भी सकते हो, या फिर आप इसको यहीं पे छोड़ भी सकते हो। देखिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिया यहाँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ 7/8, और नेक्स्ट है आपका 9/11। देखिए अब आपको इसको भी ऐड करना है। तो देखिए मैंने बताया था आपको सेम वही प्रोसीजर चलेगा, सब कुछ वही रहेगा। देखिए जो सबसे पहले अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहे भाई 7/8 और 9/11 को आप ऐड कीजिएगा। तो देखिए ऐड करेंगे तो सिंबल ऐसे आएगा। ओके। देखिए आप डायरेक्ट ऐड मत कर देना, कभी आप ऊपर वालों को ऐड कर दो नीचे वालों को ऐड कर दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप था, आप 8 का और 11 का आप एलसीएम लीजिए। जब आप 8 का और 11 का जब आप दोनों का एलसीएम लोगे तो
11 8 से कितना होता है, वो होता है हमारा 88। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो हमारा आया है 88। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए एलसीएम लेने के बाद जो हमारा सेकंड जो प्रोसीजर था, मैंने क्या किया था, उसके बाद आप 88 को इस नंबर के साथ यानी कि डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब आप 88 को 8 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। और आप अब इस 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किसके साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ। तो 11 7 का कितना होता है, वो हमारा होता है 77। अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे सिंबल किसका आया, अपना प्लस का सिंबल आया। फिर सेम वही प्रोसेस चलेगा। अब आप इस 88 को डिवाइड कीजिएगा 11 के साथ। जब आप 88 को 11 से डिवाइड करोगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 8 आएगा। और अब इस 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 9 के साथ। तो 8 9 का कितना होता है, वो होता है अपना 72। अब सेम वही प्रोसीजर चलेगा। आप 77 को आप डिवाइड ऐड कर दीजिएगा किसमें, ऊपर वालों को ऐड कीजिएगा। जब ऊपर वालों को ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 9 और 7 + 7 कितना हो गया 14 और अपोन में कितना था यहाँ पे अपना 88 और ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए सेम यही प्रोसीजर चलेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तो बीच में प्लस था तो आपने प्लस कर दिया। अगर इन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते, ठीक है। अगर मेरे को इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता तो 7/8 - 9/11। देखिए सब्ट्रैक्ट करना सेम वो वही प्रोसीजर चलेगा। आप 8 का और 11 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आया यहाँ पे 88 आया। और जब आप इसको करोगे 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 और 11 7 का कितना होता है 77। अब बस डिफरेंस इतना है, अगर इनको ऐड करना था बीच में प्लस का सिंबल आ गया, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में सिंबल किसका आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अपना 72 और 77 - 72 कितना होता है, ये होता है आपका 5 और अपोन में कितना बच गया आपका 88। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये जब कब था, जब हम इनको ऐड करना था, और ये हमारा कब था, जब इनको हमें प्लस करना था। तो ये ऑपरेशन है, रैशनल नंबर पे इनको कैसे ऐड करना है और कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, वही सेम प्रोसीजर रहेगा भाई। पहले हम इनका नीचे वालों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम को पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर इसके अंदर चलेगा। और फिर ऊपर वालों को अगर बीच में ऐड करना हो तो ऐड कर देंगे, और अगर बीच में सब्ट्रैक्ट करना हो तो इनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आए बच्चे समझ में। अब देखिए आसान क्वेश्चन है, जो आपकी फर्स्ट जो आपकी वर्कशीट है पूरी इसी के ऊपर बेस है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए एक इसमें टर्म और आएगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए एक टर्म इसके अंदर आएगी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक नंबर लिखा 3, मैं आपको बताऊँ भाई इस नंबर का एडिटिव इनवर्स। देखिए आपको इनवर्स का मतलब तो आपको समझ में आया होगा, इनवर्स का मतलब इसका अपोजिट। तो देखिए 3 का अपोजिट यानी कि एडिटिव मतलब उसका सिंबल चेंज कर देना। और इसका जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे 3 का, तो 3 का एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -3। अंडरस्टैंड। जैसे मेरे को निकालना है 3/4 का एडिटिव इनवर्स, तो देखिए 3/4 का जब आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका -3/4। जैसे यहाँ पे 5/6 का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे आपका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा 5/6। देखिए जो एक टर्म है आपकी, एक क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तब उसके अंदर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आप इसको एक बार देख लेना। देखिए जो वर्कशीट 1 है आपकी, जो वर्कशीट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, यानी कि इनको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। देखिए नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है तो एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, मैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। 2:3/11 प्लस 9/-11। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मतलब क्या हो गया कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। और मैंने कैसे बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, मैंने बताया था पहले आप इसको
मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिएगा, 11 2 जा 22, 22 प्लस 3 बन गया आपका यहाँ से 25 अपॉन में 11। और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो ये माइनस का सिंबल कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए जब देखिए अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आपको ऐड करना हो चाहिए आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, आप इसको आगे थोड़ा और इसको और भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए ऊपर सिंबल किसका है, माइनस का, यहाँ पे सिंबल किसका है, प्लस का। तो जब प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो 25 अपॉन में 11। तो देखिए प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका बन जाए, प्लस माइनस स्ट्राइक हो किसका बन जाता है, आपका माइनस का। और 9 अपॉन में 11। देखिए जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर वालों, अगर बीच में ऐड है तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर बीच में सब्ट्रैक्ट का सिंबल है तो ऊपर ही ऊपर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए जब दोनों का जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 4/3 प्लस 5/3। देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, ये इसको आपको ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट ऊपर वालों को ऐड कीजिएगा। 4 + 5 कितना होता है आपका 9। और नीचे अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो देखिए डिनोमिनेटर कितना आपका 3 है, तो आप एज इट इज यहाँ पे 3 लिखिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 4/3 प्लस 2/3। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वालों को आप डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। 4 + 2 कितना होता है 6 और अपॉन में कितना 3। अंडरस्टैंड। अगर बीच में प्लस है तो आप प्लस कीजिएगा ऊपर वालों को, अगर बीच में माइनस है तो आप माइनस कीजिएगा। अब नीचे वालों को ऐड मत कर देना, कभी आप 3 + 3 को भी ऐड कर दो ना, क्योंकि एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम तो कितना रहेगा 3 ही आएगा। जब आप 3 और 3 का एलसीएम लोगे यहाँ पे तो देखिए कितना आएगा, 3 और 3 का एलसीएम कितना रहेगा 3 ही रहेगा, इसलिए अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा ये, इसलिए यहाँ पे भी अपॉन में क्या आया था ये 3 आया था। अगर यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे अगर माइनस का हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली बगैर एलसीएम लिए ऊपर वालों में ऊपर वालों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। देखिए 4 और माइनस का 5, देखिए प्लस की वैल्यू छोटी है और माइनस की वैल्यू बड़ी है। देखिए एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो अगर एक वैल्यू प्लस की होती है एक वैल्यू माइनस की होती है, ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। क्यों, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 6 + 3, ये प्लस का ये प्लस का, तो ऐड होगा कितना बन गया यहाँ पे 9 बन गया। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 6 - 3, तो देखिए ये नंबर किसका है प्लस का, ये नंबर किसका है माइनस का, तो ये क्या हो गया आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 - 3 कितना बन गया यहाँ पे पूरा बन गया 3। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ -6 + 3, देखिए अब भी ये प्लस का ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट तो अब की बार भी होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो जो आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर माइनस की वैल्यू बड़ी हो तो माइनस का सिंबल आएगा, अगर प्लस की वैल्यू बड़ी हो तो प्लस का सिंबल आएगा। तो -6 + का 3, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 + 3 ये बन गया आपका -3, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए ये है 4 और -5, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। जब मैंने कहा था दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट ऑपरेशन कीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऊपर वालों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 4 - 5, तो देखिए 4 प्लस का है 5 आपका यहाँ पे माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होगा, बट माइनस की वैल्यू बड़ी है प्लस की वैल्यू छोटी है, तो जो आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 5 कितना बनेगा -1, और अपॉन में 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। ऐसे है आपका। जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, जैसे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 11 है, तो आप डायरेक्ट ऊपर वालों को अगर बीच में ऐड है तो ऐड कीजिएगा, और सब्ट्रैक्ट है तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो 25 माइनस का सिंबल है, तो 25 - 9 कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 16, और दोनों में कॉमन क्या था, दोनों का डिनोमिनेटर क्या था 11, तो अपॉन में कितना आ गया 11 आ गया, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो वर्कशीट फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी के सभी क्वेश्चन सेम है। देखिए हम इसका एक 5th पार्ट और करा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये है -2 = 5/6 प्लस
13 अपॉन में माइनस का 6। देखिए बच्चे ध्यान से थोड़ा सा देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, पहले आप इसको चेंज कीजिएगा। देखिए जब आप इसको चेंज करोगे तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना बनेगा 17 माइनस का 17 अपॉन में 6। उसके बाद देखो ये आपका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो मैंने क्या बताया था, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताई थी, आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 अपॉन माइनस का 3। अब मैं कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव रह सकता है। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, जब आप इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऊपर लगा दो, अगर आप इसको करके दिखाना चाहो तो 2 अपॉन माइनस 3 आप -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और आप -1 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपका माइनस का 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना बन गया 3। तो दोनों चीज़ क्या है आपकी सेम है। अब देखिए अब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। प्लस माइनस का 13 और अपॉन में कितना 6। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ये यहाँ पे आपका माइनस का सिंबल है। मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस जब दोनों आपस में स्ट्राइक होंगे तो बीच में सिंबल किसका आ जाएगा, यहाँ पे सिंबल आपका आ जाएगा माइनस का। और जब माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो किसका सिंबल आ जाएगा, आपका प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोनों का, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तो आप डिनोमिनेटर को आप एज इट इज लिखिएगा कितना 6। यहाँ तक आया समझ में। ये कंडीशन कब है, जब आप दोनों, आपका दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों अगर सेम नंबर है तो आप एज इट इज यहाँ पे ये सेम नंबर लिखिएगा। अंडरस्टैंड। आगे देखिए अब ऊपर क्या लिखा -17 और ऊपर क्या लिखा माइनस का 13। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे -2 और -3, देखिए जब आप इनको ऐड करोगे या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 -3 दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। अगर दोनों, देखिए मैं इसको समझा देता हूँ बोर्ड पे एक बार। ये हमारी क्या है नंबर लाइन, ये हमारा ओरिजिन। अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 और माइनस का 5। ये आपकी प्लस की नंबर लाइन हो गई 1 2 3 to so on। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में लिखा माइनस का 2 और देखिए -2 किधर, आपका -2 हमारा इस साइड है लेफ्ट साइड में, तो 1 और 2 -2 हम इधर आ गए। उसके बाद इसके अंदर कितना और चलना है, माइनस का 3 और चलना है। देखिए जब -3 और आगे चलोगे तो 1 2 3 -3 आप और आगे बढ़े तो देखिए हमारा 0 से लेकर हम कहाँ तक पहुँच गए, हम कितना है हमारा आंसर यहाँ पे है माइनस का 5। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर हम करना हो तो कैसे करेंगे, अगर दोनों माइनस के हो तो 2 और 3 को ऐड कर दो और माइनस का यहाँ पे आप सिंबल लगा दो। अगर -3 -4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 4 को ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस के हैं और सिंबल लगा दो यहाँ पे माइनस का। -2 -6 कितना बन गया, यहाँ पे बन गया आपका माइनस का 8। -9 -11 यहाँ पे बन गया आपका माइनस का 20। देखिए जब आपको ऊपर वाला है -13 -17 माइनस का 13, तो दोनों जब आप ऐड करोगे तो -17 -13 ये बन गया आपका माइनस का 30 और ये हो गया आप लोगों का आंसर। आप इसको और आगे भी कर सकते हो, जैसे 6 1 6 6 5 30 ये बन गया आपका माइनस का 5 और ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सेम बिल्कुल इसी तरह है और सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पार्ट हम करा देते हैं, बाकी पार्ट आप खुद से करोगे। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस का 7 अपॉन में 64 प्लस 3 अपॉन में माइनस का 16। देखिए मैंने आपको अभी बताया था सेकंड वाला नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएगा। तो -7 अपॉन 64 प्लस ये माइनस का हो जाएगा और अपॉन में 16। आया समझ में यहाँ तक। अब आगे देखिए जब प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे, जब ये दोनों आपस में स्ट्राइक होंगे प्लस माइनस, तो यहाँ पे सिंबल बीच में किसका आ जाएगा,
बीच में सिंबल आ जाएगा आपका माइनस का आ जाएगा। अगर यहाँ भी माइनस का होता और ये भी माइनस का होता तो माइनस और माइनस क्या बन जाता है, यहाँ पे प्लस बन जाता। अब देखिए उसके बाद प्रोसीजर हमारा क्या था, देखिए क्या आप चेक कीजिएगा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हमारा नहीं है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसके बाद हम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब आप 64 का और 16 का जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 16 4 जा 16 1 जा और ये आ गया आपका 4। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना बना, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। तो 16 4 जा कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 64 हो गया। तो देखिए हमने जब इन दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारा दोनों का आया कितना है, 64। यहाँ तक सही है। अब उसके बाद मैंने क्या प्रोसीजर बताया था, उसके बाद मैंने बताया था आप 64 को 64 से डिवाइड कीजिएगा। जब आप 64 को 64 से डिवाइड करोगे तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद देखिए आप 64 को जब 64 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा आएगा 1 आएगा। और आप इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा -7 के साथ, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई -7 कितना बनेगा, तो 1 को जो अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद ही नंबर आएगा। तो 1 मल्टीप्लाई -7 बन गया -7 हो गया -7। यहाँ से आगे बढ़िएगा। अब उसके बाद से वही प्रोसीजर चलेगा। अब आप 64 को दोबारा से डिवाइड कीजिएगा 16 के साथ। जब आप 64 को 16 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा 4 आएगा। और आप इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 के साथ और 4 3 जा कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 12 हो गया। और बीच में सिंबल किसका है, माइनस का सिंबल, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 4 3 जा हमारा हो गया यहाँ पे 12। अब ऊपर वालों का आप ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों किसके माइनस के है। तो 7 और 12 कितना हो गया 19 और सिंबल किसका लग जाएगा, माइनस का। 19 अपॉन में 64 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों किसके थे, माइनस के थे। तो मैंने ऊपर वालों को ऐड करके सिंबल किसका लगा दिया, माइनस का। जैसे मैंने करके दिखाया था -3 -4 कितना आया था, -7 आया था। तो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वेरीफाई करना है। सेम प्रोसीजर अब यही चलेगा सभी क्वेश्चनों में, या तो इनको ऐड करना है या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपको ये कह रहे हैं वेरीफाई करना है आपको x + y = y + x। लेकिन क्वेश्चनों के अंदर आपको वेरीफाई करना है x + y = y + x। एक बार ध्यान देखिएगा 3 + 4, देखिए 3 + 4 कितना होता है 7। और अगर मैं इनको उल्टा करके लिखूँ 4 + 3 ये भी कितना होता है आपका 7 होता है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, x + y यानी कि x और y आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। उसके बाद y को मैंने कहाँ लिख लिया, y को मैंने आगे लिख दिया, x को मैंने पीछे लिख दिया। देखिए नंबर आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, जब आप इनको ऐड करोगे तो देखिए 3 + 4 भी कितना होता है 7 होता है। अगर आप 4 को आगे लिखोगे 3 को पीछे करोगे तो भी 4 + 3 कितना होगा 7 होगा। यानी कि आप जब दोनों को ऐड करोगे तो हर कंडीशन में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे ये लिखा हुआ है x = 5 और y = यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2। देखिए आपको वेरीफाई करना है कि x + y = y + x। तो देखिए जो लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और = के राइट साइड में जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलेंगे जो राइट साइड की तरफ होती है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। अब आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अंडरस्टैंड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है x + y। आपका क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। आप एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसके बाद आप खुद से सभी क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x की जगह कितना लिखा हुआ है 5, तो आप यहाँ पे 5 लिखिएगा, अंडरस्टैंड। बीच में सिंबल किसका आ रहा है, प्लस का। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, y = कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3/2। देखिए यहाँ पे आप अब इसको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, 5 + 3 सर ये हो गया 8/2 नहीं, वो गलत है। देखिए ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सेम वही प्रोसीजर चलेगा, इनका
एलसीएम लेके। देखिए अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो। देखिए जैसे मैं लिखा 5, जैसे मैं लिखूँ 2, इसके नीचे अगर आप 1 भी लगाते हो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 लगाओ या ना लगाओ। इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने इनको ऐड करने के लिए मैंने इसके नीचे कितना लगा दिया, 1 लगा दिया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए सेम वही प्रोसीजर चलेगा, आप 2 का और 1 का एलसीएम लीजिएगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, सेम 2 आएगा। यहाँ तक ठीक है। सेम वही, पहले आप 2 को 1 से डिवाइड कीजिएगा। जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे, जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर खुद ही आएगा। तो 2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, कितना मिल गया यहाँ पे 10। अंडरस्टैंड। उसके बाद सिंबल बीच में किसका है, प्लस का। अब आप 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा। जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 1 × 3 कितना हो गया, 3। ये बन गया हमारा 13, और अपॉन में बन गया हमारा 2। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हो, राइट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है y प्लस का x, और यहाँ पे अब y की, अब देखिए y आपका पहले आ गया, x आपका पीछे चला गया। और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3/2, प्लस x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5। अगर आप और में इसके कुछ भी नहीं है, आपको इसके अंदर रेशनल नंबर ऐड करना है, तो आप नीचे कितना लगा लोगे, यहाँ पे 1 लगा लोगे। इस चीज़ पे ध्यान दिया। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 + 3, आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर नंबर थे, या फिर पॉजिटिव आपके नेचुरल नंबर थे, इनके अपोन में कुछ भी नहीं था। अगर आप ऐसे लिखते हो 2 + 3/4, अब देखिए आप 2 को ऐड कर रहे हो, एक रैशनल नंबर के अंदर ऐड कर रहे हो, तो आप इसको प्रोसीजर के साथ ऐड करना पड़ेगा। कैसे? आप इसके नीचे 1 लगाइएगा, 1 और 4 का आप एलसीएम लीजिएगा, और जब आप इसको 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा कितना होगा, 8। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 × 3 कितना हो गया, 3, और 8 + 3 हो गया आपका 11/4। ऐसे आपको इनको करना है। अब देखिए जब आप इनको जब एलसीएम लोगे तो सेम वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे कितना 2 और 1 है, यहाँ पे एलसीएम वही आएगा 2। अब आपको ये टर्म पहले आ जाएगी 3, प्लस ये टर्म आपकी बाद में चली जाएगी 10, और ये बन गया आपका 13/2। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड, फिर आप लास्ट में लिखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, जो कि आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, देखिए आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे। देखिए वेरीफाई करना है आपको। देखिए ये लिखा हुआ आपका x + y + z इज इक्वल्स टू x + y + z। देखिए सेम आपको वही प्रोसीजर चलेगा। ये लिखा हुआ आपका x + y + z इज इक्वल्स टू x + y + z। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू लिखी हुई 3/4, y की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 5/6, और z की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है -7/8। देखिए सेम वही प्रोसीजर चलेगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड, आपको राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी। जैसे मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ, 3 + 4 + 5। देखिए आपको इनको ऐड करना है। तो देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप पहले आप इन 2 को ऐड कीजिए। 3 + 4 कितना होता है, 7, और 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। या फिर आप लास्ट वालों को ऐड कर दीजिएगा। 5 + 4 कितना होता है, 9, और 9 + 3 कितना होता है आपका, 12 होता है। एक तरीका क्या है, 5 + 3 को ऐड कीजिएगा, 8, 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। यानी कि हम इनको किसी भी तरीके से ऐड करें, आंसर हमारा हर बार क्या होगा, सेम होगा। उसी तरीके है, आप इनको पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, या आप पहले इन लास्ट वालों को ऐड कीजिएगा। और ध्यान रखिए पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है पहले आप उसी को सोल्व कीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे ये कौन सी साइड आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है आपकी यहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो पहले आप यहाँ पे लिखिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, x +
वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वो है आपकी एक्स की वैल्यू है 3/4। उसके बाद सिंबल किसका है बीच में, प्लस का। उसके बाद वाई की वैल्यू वहाँ पे कितनी है, देखिए लिखी हुई है वाई की वैल्यू भी 5/6। और उसके बाद सिंबल किसका है, प्लस का। और जेड की वैल्यू वहाँ पे कितनी है, -7/8। और ब्रैकेट आपकी क्लोज। तो पहले जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा है पहले आप उसको ही सोल्व कीजिएगा। देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3/4 प्लस, देखिए मैंने आपको बताया था ये माइनस का और ये आपका किसका है, प्लस का। जब प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे तो ये किसका बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका माइनस का। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाइए, आप इसको डायरेक्ट मत कर देना मेरी तरह। अब देखिए सेम प्रोसीजर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 6 और 8 लिखा है तो आप 6 और 8 का आप एलसीएम लीजिए। जब आप 6 का और 8 का जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 24, यानी कि 2 3 जा 12, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो जब आपने 6 का और 8 का एलसीएम लिया तो वो बना आपका 24। अंडरस्टैंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर, आप 24 को आप 6 से डिवाइड किए। 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5 के साथ। तो 4 5 से हमारा बन गया ये 20। उसके बाद सिंबल किसका है आगे, माइनस का सिंबल आया। अब आप 24 को 8 से डिवाइड कीजिएगा। 24 को जो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 8 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 8 3 जा होता है 24। और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 3 7 जा हमारा हो गया यहाँ पे 21। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे बन गया आपका 3/4। आगे सिंबल किसका है आपका, प्लस का सिंबल है। देखिए ऊपर कितना लिखा 20, नीचे कितना लिखा हुआ माइनस का 21। देखिए ये 20 आपका प्लस का है, 21 आपका माइनस का है, तो ऑब्वियस है सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 - 21, देखिए माइनस की वैल्यू बड़ी है तो सिंबल तो आपका माइनस का है, ये तो आपको पता चल गया। जब आप 21 में से 20 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बट 1 आपका किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। और अपॉन में कितना हो गया आपका 24 हो गया। जब आप यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे, जब आप यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाओगे 3/4, जब आपने ये ब्रैकेट हटाई यहाँ पे जो प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे और प्लस माइनस किसका हो जाएगा, माइनस का। और 1/24। अब आप यहाँ पे 24 और 4 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा। जब आप 24 का और 4 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका यहाँ पे बनेगा 24। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद आप 24 को पहले 4 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा। 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो कितना बन गया यहाँ पे 18। ठीक है यहाँ तक। आगे सिंबल किसका है, माइनस का। 24 को उसके बाद हम डिवाइड किससे करेंगे, 24 से। जब 24 को 24 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा अपना यहाँ पे 1 आएगा। 18 - 1 तो कितना बन गया आपका, 17 बन गया। और अपॉन में कितना आ गया आपका 24। ये थी हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हम लेंगे वहाँ पे कौन सी, अपनी राइट हैंड साइड। देखिए जब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लोगे, इतना मिटा रहा हूँ, जिस बच्चे को नोट करना हो वीडियो पॉज करके एक बार अपना नोट कर लीजिएगा। देखिए जब आप हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा, राइट हैंड साइड पे आपका लिखा हुआ है x + y ब्रैकेट क्लोज और प्लस में z। अब ब्रैकेट के अंदर आपका x और y लिखा तो पहले आप इनको सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ पे 3/4। उसके बाद प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5/6, और ब्रैकेट हमारी यहाँ पे क्या हो गई थी, क्लोज। प्लस z की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, z की वैल्यू यहाँ पे -7/8। देखिए जो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट वाले को ही सोल्व कीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, 3/4 + 5/6। जब आप सेम वही प्रोसीजर रहेगा। देखिए जब 4 का और 6 का जब एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम जो आप लोगे तो वो आएगा आपका यहाँ पे
12 आएगा 4 का और 6 का एलसीएम। जब आप एलसीएम आपने 12 ले लिया, उसके बाद 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 4 3 जो 12 होता है, और 3 × 3 कितना हो गया आपका यहाँ पे 9 प्लस का सिंबल था। 12 को फिर आप 6 से डिवाइड कीजिएगा, तो जब आप 12 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, 2 पे कट गया, और 2 × 5 कितना हो गया आपका यहाँ पे 10। और यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल जब दोनों आपस में स्ट्राइक होंगे तो माइनस का 7/8। तो ये बन गया आपका यहाँ से 9 + 10 कितना हो गया 19/12 - 7/8। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अपने पास यहाँ पे 2 रैशनल नंबर अपने पास यहाँ आ गए, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम वही प्रोसीजर चलेगा। तो आप 12 का और आप 8 का एलसीएम लीजिएगा। जब आप 12 का और 8 का जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 12 का और 8 का, तो देखिए 12 का और 8 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बनेगा आपका 24। आप लोग लिख के देख लेना, आपका एलसीएम कितना बनेगा 24 ही बनेगा। अंडरस्टैंड। फिर 24 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसके साथ 19 के साथ, तो 19 2 का कितना हो गया 38। सिंबल किसका है आगे माइनस का सिंबल आया। 24 को मैं डिवाइड करूँगा 8 के साथ तो 3 जा पे गया, और 3 की जगह मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ, तो 7 × 3 कितना हो गया 21। जब आप इसको भी सोल्व करोगे कितना आएगा 17/24। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और आपकी राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो गई यहाँ पे इक्वल हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे हो गई आपकी राइट हैंड साइड। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल सेम सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही है और आपको ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सेम वही प्रोसीजर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक आज आपको करना है और 5 6 और 7 हम कल कराएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, आपको खाली आज 4 तक ही करना है और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 हम कल करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़िएगा, अगर आप जब तक आप ध्यान से थोड़ा सा नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पहले वीडियो पूरी देखें, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।